हेलो एवरीवन, मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ एलन लीडर टेस्ट सीरीज यूनिट टेस्ट 3 का। तो देखो मेरे पास जो मैसेज आया था उसमें रॉन्ग क्वेश्चन 19 किया गया था एंड अन अटैम्प्ट जो क्वेश्चन था वो 14 था। फिर भी मैं पूछी तो बोला गया क्या जो मेरा फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा वीक है। अरे भाई फिजिक्स तो वीक है बट बायो एंड केमिस्ट्री को भी तो देखो, बायो में कितना ज़्यादा रॉन्ग हो रहा है। तो सबसे पहले फोकस करो बायो पे, फिर केमिस्ट्री पे एंड फिर जाओ फिजिक्स पे। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है मोनोस्टेम के बारे में। स्केटर्ड वास्कुलर बंडल सीथ जो रहता है ये सराउंडेड रहता है स्क्लेरन काइमेटियस बंडल सीथ से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। क्यूटिकल जो रहता है ये रूट में एब्सेंट रहता है एंड रूट हेयर जो रहता है रूट में वो यूनिसेलुलर रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में सब प्रेजेंट रहता है एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। डाइकोट स्टेम में कॉन्जॉइंट ओपन रहता है एंड मोनोकोट स्टेम में कॉन्जॉइंट क्लोज रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। मोनोकोट रूट जो रहता है इसमें मोर देन 6 जाइलम बंडल रहता है जिसको कि पॉली आर्क बोलते हैं। मोनोकोट रूट में पीथ लार्ज होता है, मतलब कि वेल डेवलप होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। एवैक्सियल एपिडर्मिस के पास ज़्यादा स्टोमाटा होता है कंपेयर टू एडैक्सियल एपिडर्मिस। एवैक्सियल एपिडर्मिस जो होता है ये लोअर सरफेस पे होता है एंड एडैक्सियल एपिडर्मिस जो होता है ये अपर सरफेस पे होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113। तो यहाँ पे जी है और जी के नीचे बार लगा हुआ है, मतलब कि ये सुपीरियर ओवेरी होगा। मैं तो इसको सिंपल याद की थी, बेबी को बेस पसंद है तो ये बेस पे डांस कर रही है तो सुपीरियर ही हुई ना, ऐसे करके कुछ भी याद कर लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। तो इसमें टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन के बारे में पूछा गया था। तो मार्जिनल जो प्लेसेंटेशन होता है वो पी में होता है और एक्साइल किस में होता है, तो मैं याद की थी टॉल फ्री चाइना। टी से टोमेटो याद हो गया, सी से चाइना याद हो गया, मतलब कि चाइना रोज़ याद हो गया एंड एल से लेमन याद हो गया। नेक्स्ट प्लेसेंटेशन है पेरिसियल। तो पेरिसियल को मैं याद की थी पापा मम्मी और पेरिस। तो एम से याद हो गया मस्टर्ड एंड ए से याद हो गया आर्गीमोन। नेक्स्ट प्लेसेंटेशन है फ्री सेंट्रल। तो मैं इसको सिंपल निमोनिक से याद की थी। फ्री टाइम में जो हम लोग का जो एक डायरेक्टर थे और प्लस वहाँ की मिस थी, मिस का नाम था दीप्ति मैम, तो उनका ना अफेयर टाइप का कुछ ऐसे चल रहा था। तो डी आई से मैं याद रख ली थी डायंथस एंड पी से याद रख ली थी प्राइम रोज एंड वेसल का तो हमें याद ही रहता है सनफ्लावर मैरीगोल्ड। नेक्स्ट है पार्थेनोजेनेसिस एंड पार्थेनोकार्पिक। तो देखो पार्थेनोजेनेसिस एंड पार्थेनोकार्पिक दोनों में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है बट पार्थेनोजेनेसिस में सीड प्रेजेंट रहता है जिसका कि यूज़ किया जाता है एपोमिक्सिस में। एपोमिक्सिस की वजह से क्या होता है कि जो हाइब्रिड सीड रहता है उसमें कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं होता है, इसकी वजह से किसान उसको नेक्स्ट ईयर भी यूज़ कर सकते हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस का बात करें तो मेल एंड फीमेल फर्टिलाइज नहीं होता है क्योंकि फीमेल के पास मेल आता ही नहीं है। तो फीमेल गैमेट से बनता है एम्ब्रॉय, ओव्यूल से बनता है सीड एंड ओवेरी से बनता है फ्रूट। सारा चीज़ बन जाता है, बस गैमेट जो रहता है वो फर्टिलाइज नहीं करता है। तो इसमें हम बोल सकते हैं सीड का जो फॉर्मेशन हुआ है ये विदाउट फर्टिलाइजेशन हुआ है। नेक्स्ट है पार्थेनोकार्पी। उधर हम पढ़ के आए हैं पार्थेनोजेनेसिस जहाँ की सीड का फॉर्मेशन होता है, वो भी सीड का जो फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे भी फ्रूट का फॉर्मेशन होता है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ का प्रोसेस ये है कि मेल गैमेट जो रहता है वो फीमेल से फर्टिलाइज नहीं करता है। यहाँ पे एम्ब्रॉय भी नहीं बनता है, उधर तो एम्ब्रॉय बन गया था फीमेल गैमेट से ही बट यहाँ पे एम्ब्रॉय नहीं बनता है। जब एम्ब्रॉय यहाँ पे नहीं बनता है तो ओव्यूल से जो सीड बनना था वो भी यहाँ पे नहीं बनता है बट ओवेरी से फ्रूट बन जाता है। तो वही ऑप्शन में सिंपल दिया गया था कि फ्रूट जो बनता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन का बनता है ओवेरी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। तो देखो ये
मतलब कि लीफ है, लीफ का ये जो है ये पेटियोल है एंड यहाँ पे बेस में अटैच रहता है लीफ लाइक एस्ट्यूप्लेट जो कि पेयर में रहता है। तो वैसे ही फ्लावर में ये जो डंडी रहता है वो पेडिकल रहता है एंड यहाँ पे लीफ के जैसा कुछ लगा हुआ रहता है। ये पेयर भी हो सकता है या फिर अनपेयर भी हो सकता है। इसको बोलते हैं रिड्यूस लीफ मतलब कि बैकेट एंड ऐसे फ्लावर को बोलते हैं ब्रेस्टिएट एंड इसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर। फिर आता है ट्राइमेरस, पेंटामेरस, टेट्रामेरस। तो पेटल जो रहता है ये मल्टीपल रहता है 3 का, 4 का, 5 का। इसी को बोलते हैं ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। तो यहाँ पे देखते हैं ब्रासिके फैमिली जो होता है मतलब कि मस्टर्ड प्लांट उसका फॉर्मूला। तो देखो ये प्लस है एंड इधर मेल एंड फीमेल एक में ही प्रेजेंट रहता है, उसका साइन ये बता रहा है। के जो है 2+2 दिया गया है, सी 4 दिया गया है, ए 2+4 दिया गया है एंड जी के नीचे बार है एंड ये 2 है मतलब कि ये सुपीरियर ओवेरी को डिनोट कर रहा है। अब हम ट्राइमेरस, सेपल होता है एंड पेटल होता है जो कि फ्लावर का ये पेटल वाला पार्ट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 है मतलब कि ये टेट्रामेरस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन में पूछा गया है सुपीरियर ओवेरी विथ स्वेलन प्लेसेंटा। सुपीरियर ओवेरी का बात करें तो ये सोलांसी में भी होता है, फैबेसिया में भी होता है एंड लिलिसिया में भी होता है। बट स्वेलन प्लेसेंटा जो रहता है ये ओनली सोलांसिया में रहता है। तो इसका एग्जाम्पल होगा टोबैको, पिटोनिया, चिली, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। ऑस्ट्रेलियन अकासिया जो रहता है इसका लीव स्मॉल रहता है, इसका लाइफ स्पान जो रहता है ये शॉर्ट रहता है बट पेटियोल एक्सपांड कर जाता है ग्रीन फॉर्म में। जब ये ग्रीन हो गया तो फूड तो साइंथेसिस कर ही सकता है। नेक्स्ट है 127 ट्राइमेरस कंडीशन मतलब कि पेडल जो रहता है ये मल्टीपल रहता है 3 का एंड यहाँ पे हम लिलिसिए का देख सकते हैं ये ब्रेसिकेट है, प्लस है, ये मेल फीमेल एक में ही प्रेजेंट है, ये पैरिनर 3+3 है, ए 3+3 है एंड जी 3 है। एंड लिलिसिए का एग्जांपल देखें तो ऑर्नामेंटल के लिए यूज़ किया जाता है ट्यूलिप का, ग्लोरोसिया का, मेडिसिन के लिए यूज़ होता है एलोई का एंड वेजिटेबल के लिए यूज़ होता है एस्परगस का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। पेपिलोनेसियस क्रोला जो रहता है ये प्रेजेंट रहता है फैबेसिया में एंड फैबेसिया का एग्जांपल है लुपाइन, स्वीट पी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। लीफ बेस एक्सपांड करता है मोनोकॉट में। नेक्स्ट है 132। स्टेराइल स्टेमन जो रहता है इसको बोलते हैं स्टेमिनोड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। फैबेसिए जो फैमिली है वहाँ पे फ्लोरल कैरेक्टर में दिया गया है गाइनोसियम। गाइनोसियम में जो रहता है ओवेरी सुपीरियर रहता है, मोनोकार्पलरी रहता है, यूनिलोक्यूलर रहता है विथ मैनी ओव्यूल्स एंड स्टाइल जो रहता है ये सिंगल रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। फ्रॉग जो रहता है ये कोल्ड ब्लडेड रहता है एंड इसका जो बॉडी टेम्परेचर रहता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। कांस्टेंट तो ह्यूमन का रहता है, जिसका कांस्टेंट नहीं रहता है उसको बोलते हैं पोकोलियोथर्मिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। फ्रॉग का जो यूराइनरी ब्लैडर रहता है वो उसमें थीन वाल प्रेजेंट रहता है एंड ये प्रेजेंट रहता है रेक्टम के वेंट्रल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ये तो जनरली सबको पता ही रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। कॉलमनर एपिथेलियम जो रहता है ये लाइन करता है स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड हेल्प करता है सैक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। कंपाउंड एपिथेलियम जो है इसका एग्जाम्पल है ये कवर करता है ड्राई सरफेस स्किन को, मॉइस्ट सरफेस बक्कल कैविटी को, फेरिक्स को, इनर लाइनिंग डक्ट को, स्लाइवरी ग्लैंड को एंड पैनक्रिएटिक डक्ट को। ये सब एनसीईआरटी का लाइन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। कनेक्टिव टिश्यू फाइबर जो रहता है ब्लड में प्रेजेंट नहीं रहता है, जहाँ पे भी फाइबर आए वो ब्लड में प्रेजेंट नहीं रहता है। नेक्स्ट है 149। जेनेसियल पाउच जो रहता है फीमेल कॉकरोच का वो प्रेजेंट रहता है 7th, 8th, 9th स्टर्नाइट पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 151। एनल सर्की प्रेजेंट रहता है 10 सेगमेंट एंड एनल स्टाइल जो रहता है वो मेल में सिर्फ प्रेजेंट रहता है, फीमेल में प्रेजेंट नहीं रहता है बट एनल सर्की मेल एंड फीमेल दोनों में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 153।
हेमियोलिम्फ कोई भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड वगैरह में हेल्प नहीं करता है या फिर गैसियस एक्सचेंज वगैरह में। नेक्स्ट मतलब कि हेमियोलिम्फ रहता है कॉकरोच में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 154, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो कॉकरोच का रहता है वो ट्रैकियल ट्यूब्स रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 155, इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के पूछा था। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि हम एक्सटर्नली देख के पहचान सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, कुछ ऐसा प्रॉपर्टी। तो कॉकरोच में हम एनल स्टाइल देख के पता कर सकते हैं कि ये मेल है एंड ये 9th सेगमेंट पे रहता है। एनल स्टाइल फीमेल कॉकरोच में अब्सेंट रहता है। नेक्स्ट है 156, मशरूम ग्लैंड जो रहता है मेल में वो 6th एंड 7th एब्डोमिनल सेगमेंट पे रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 157, फीमेल में प्रेजेंट रहता है, मतलब कि फीमेल कॉकरोच जो होती है उसमें प्रेजेंट रहता है स्पर्मेथिका, कोलेट्रल ग्लैंड एंड वेस्टिब्यूलम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 164, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन प्रेजेंट रहता है बिटवीन स्सियम एंड प्यूबिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 172, मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में सिंपल दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 176, ह्यूमन कैरिनियम बना रहता है 8 बोन से। बायो में मैं टोटल 3 क्वेश्चन छोड़ दी थी एंड इसका पेपर देखो भाई इतना ज़्यादा क्वेश्चन गलत है। तो भाई पहले तुम बायो पे फोकस करो, बायो को अच्छा से पढ़ो। फिजिक्स करके फिजिक्स पे टाइम ज़्यादा स्पेंड मत करो। फिजिक्स में PYQ भी अच्छा से कर लोगे तो स्कोर अच्छा कर सकते हो। बट बायो में तुम्हारे पास लिमिटेड मतलब कि चैप्टर है एंड लिमिटेड जो बुक वगैरह है वो NCERT सिर्फ है, तो इसको अच्छा से कवर कर सकते हो एंड यहाँ पे पूरा फुल स्कोर किया जा सकता है। एलन टेस्ट वगैरह में तो 1-2 इधर उधर से पूछ भी दिया जाता है, बट जो नीट में होता है वो 100% NCERT से होता है। अगर ट्रस्ट नहीं हो तो नीट 2025 का क्वेश्चन देख लेना, पूरा NCERT से है। तो जो अगर एलन लीडर टेस्ट से इसमें दिखाई देता है कि हाँ ये NCERT से थोड़ा बाहर है तो उसको छोड़ भी सकते हो। तो प्लीज़ ट्राई करो बायो में फुल स्कोर लाने का एंड केमिस्ट्री में भी फुल स्कोर लाने का एंड फिज़िक्स में अगर थोड़ा मोड़ा कम भी लाते हो तो चल जाएगा। फिज़िक्स में PYQ पे फुल्ली फोकस करना। लास्ट 37 ईयर्स का PYQ रट जाओ, उसका हर एक कंसेप्ट रट जाओ एंड PYQ एक बार मत करो, 10 से 12 बार PYQ लगा लो। मतलब कि हर क्वेश्चन थोड़ी ना 10-12 बार लगाओगे, बट कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको कि अगर तुम 1-2 बार बना के छोड़ देते हो तो उससे वो तुमसे बाद में बनेगा ही नहीं। तो वैसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस में अभी से ले आओ, टाइम है।